की और निकला और अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया। तो वो बेटा जो बख्शा गया है उसके बारे में लिखा है कि जैसे वो ना जिस्म से पैदा हुआ, ना वो खून से पैदा हुआ, ना वो इंसान के इरादा से या ख्वाहिश से पैदा हुआ, बल्कि लिखा है कि वो किससे पैदा हुआ? खुदा से। तो खुदा ने बेशक अपनी कुदरत को जाहिर किया और उस कलमाए मुजस्सम को, कलमतुल्लाह को, जो कलमा है, अपनी आवाज को रूह उसके वसीला से उस मुजस्सम कलमे की सूरत में तब्दील कर दिया और एक जवानी के बदन से पैदा किया ताकि हम सब के लिए वो फजल की निगाह कर सके और हमें उस गुनाह की गुलामी से बचा सके। कईयों को कहा गया कि आओ इंसान को बचाते हैं, लेकिन कोई भी इस लायक नहीं है। किसी ने अपने आप को पेश नहीं किया, लेकिन बेटा यानी खुदा यीशु मसीह उसने कह दिया कि मैं जाता हूं और जाकर इंसान के, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम था। पहले अजीब तरीका से पैदा होना, फिर अपनी जान उनके लिए कुर्बान करना, फिर कब्र के अंदर जाना, फिर कब्र के ऊपर फतह पाना, फिर आसमानी मुकामों में चढ़ना और इन आसमानी मुकामों की बरकत जो है वो जैसे अपने पास रखता था वो हम सब तक पहुंचाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए किसी ने भी ये हामी ना भरी, किसी ने भी ये अपने आप को पेश ना किया और बेटा यानी खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया और उसने फिर सल्तनत को उठा लिया। लिखा है कि सल्तनत उसके कंधे पर है, फिर लिखा है उसका नाम अजीब मशीर है। अजीब से मुराद के ऐसा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो कहते हैं अव्वल और आखिर, वो कहते हैं मैं इब्तिदा और इंतहा हूं और मैं ही इब्तिदा से था और अब भी हूं और हमेशा तक रहूंगा। इसलिए उसका नाम जो अजीब है वो शाफी है, उसका नाम जो अजीब है गुनाहों की मुआफी है, उसका नाम जो अजीब है कि वो अपनी सल्तनत अपने पास रखता है और यहाँ लिखे वो मशीन भी है। हालेलुया। जब आप कोई गुनाह कर लेते हैं, जब कानून तोड़ते हैं, तो तब हमें पुलिस पकड़ती है, तब हम अपने मुल्क के और कानून के खिलाफ जो काम करते हैं तो पुलिस पकड़ती है। लेकिन अगर हम मशीन रख ले, अदालत में पेश हो, तो जज के सामने, लॉर्ड के सामने जरूरी है कि मशीन हो और वो उसके लिए वकालत करे, वो उसके लिए फैसले के लिए वकालत करे। अपने आप कोई भी मुजरम, कोई भी मुल्ज़म अपने आप जज के सामने बयान नहीं दे सकता, अपने आप वो खड़ा नहीं हो सकता। अगर दुनिया के जज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता तो क्या खुदा कदूस के सामने खड़ा हो सकेगा? खुदा जलाल के सामने खड़ा हो सकता है? और खुदा ने कहा खुदा पति को कभी भी देख नहीं सकता, क्योंकि पति उसके सामने ठहर नहीं सकती, इंसान कायम नहीं रह सकता। हाँ मूसा, खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा कहता है कि खुदा मैंने तुझे देखना है। खुदा ने कहा इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए तू मेरी पीठ देखेगा, तू पीछा देखेगा, तू मेरा चेहरा देख नहीं सकता। तो इसलिए जब हम खुदा के सामने नहीं हो सकते और वो नबी है, खुदा का पैगंबर है, वो खुदा का कदूस है, वो खुदा का बंदा है, लेकिन अगर वो खुदा को नहीं दे सकता, हम तो नाचीज हैं, हम तो नकम्मे हैं, हम तो इस लायक भी नहीं है, फिर कैसे खुदा के सामने हम हाजिर हो सकते थे? इसलिए हमको बेटा बख्शा गया। हालेलुया। इसलिए बेटा बख्शा गया क्योंकि हम अपने आप से वहां पर हाजिर नहीं हो सकते थे, तो उसने एक बेटा बख्शा जो अजीब तरीका से आया और मशीन बनकर आया और खुदा बाप के सामने खड़ा गया और उसने कहा ऐ बाप इनको माफ कर दे, क्योंकि मैं आ गया हूं, मैं अपने आप को पेश करता हूं, मैं कोई वकील आपके लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन ये वो ऐसा वकील है जो अपनी
अबदियों में वो शाज़ोरी अता करता है। हालेलुया। आज कैसे लिखा है कि वो खुदाए कादर भी है, यानी वो ना खत्म होने वाला है, अबदियत का बाप भी है, यानी अबदियत को पैदा करने वाला है। वो अबदियत उसके वसीला से निकली है, और अबदियत से मुराद है जो ना खत्म होने वाली हुकूमत है, ना खत्म होने वाली सल्तनत है। फिर आगे लिखे उसकी सल्तनत का अकबाल खत्म नहीं होगा, वो सलामती को असलामती की उसकी सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, क्योंकि वो दौर के तख्त उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। इसलिए